बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो सगे भाई रहते थे, राम और श्याम। दोनों के माता पिता का देहांत हो चुका था और उन्हें विरासत में एक पुराना घर और थोड़ी सी जमीन मिली थी। राम बड़ा भाई था और स्वभाव से बहुत ईमानदार, मेहनती और सरल था। वहीं श्याम छोटा था, चालाक, स्वार्थी और लालची। राम हर दिन खेतों में मेहनत करता, सुबह से शाम तक पसीना बहाता और जो भी फसल होती उसे ईमानदारी से बांटता। लेकिन श्याम को मेहनत करना पसंद नहीं था। वो सारा दिन गांव के चौपाल में बैठकर ताश खेलता, दूसरों की बातों में दखल देता और राम की कमाई पर ऐश करता। एक दिन राम ने श्याम से कहा, भाई भाई, क्यों ना हम दोनों खेत में मिलकर काम करें? ज्यादा मेहनत से अच्छी फसल होगी और हमारा जीवन और भी सुखद हो जाएगा। क्यों ना हम दोनों खेत में मिलकर काम करें? ज्यादा मेहनत से अच्छी फसल होगी और हमारा जीवन और भी सुखद हो जाएगा। श्याम ने बहाना बनाते हुए कहा, भैया, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। आप ही अच्छे से काम कर लेते हो, मुझे तो व्यापार करना चाहिए। राम ने मन ही मन सोचा कि शायद श्याम को कोई राह मिल जाए और वो कुछ अच्छा करे। कुछ दिनों बाद श्याम ने एक चाल चली। वह गांव के जमींदार से मिला और उसे राम की जमीन बेचने का झूठा वादा कर दिया। जमींदार ने उसे 5,000 रुपये एडवांस दे दिए। जब राम को ये बात पता चली तो वो हैरान रह गया। श्याम, तुम मेरी बिना इजाजत जमीन कैसे बेच सकते हो? श्याम, तुम मेरी बिना इजाजत जमीन कैसे बेच सकते हो? राम ने क्रोधित होकर पूछा। श्याम ने बेशर्मी से कहा, भैया, मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ, मुझे हक है। और वैसे भी पैसे आए हैं तो फायदा ही तो हुआ है। राम ने गुस्से में आकर श्याम से कह दिया, अगर तुम यही सब करते रहोगे तो एक दिन सब कुछ खो दोगे। लेकिन श्याम पर कोई असर नहीं हुआ। वो दिन ब दिन और बेईमानी करने लगा। वो गांव के भोले भाले लोगों को झूठे सपने दिखाकर पैसे ऐंठने लगा। उधर राम अपने ईमान और मेहनत से खेत में फसलें उगाता और गांव वालों की मदद करता। एक बार गांव में बहुत सूखा पड़ा। खेतों में पानी नहीं था, जानवर मरने लगे और लोगों को खाने को भी अनाज नहीं मिला। राम ने अपने गोदाम में जमा अनाज गांव वालों में मुफ्त बांटना शुरू किया। लोगों ने राम को दुआएं दी और उसकी बहुत तारीफ की। श्याम ने सोचा, अगर मैंने भी अनाज बेचना शुरू कर दिया तो अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन उसके पास तो अनाज था ही नहीं। उसने नकली अनाज बनाकर बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में लोगों को पता चल गया और श्याम की खूब बदनामी हुई। गांव के पंचों ने उसे डांट लगाई और जुर्माना भी लगाया। उधर राम की सादगी, ईमानदारी और सेवा भावना ने सबका दिल जीत लिया। गांव के लोग उसे गांव का रक्षक कहने लगे। कुछ महीनों बाद एक सरकारी अफसर गांव आया। उसने राम की ईमानदारी की कहानियां सुनी और उसे एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी। पूरे गांव के किसानों के लिए सहायता योजना का प्रमुख बना दिया गया। अब राम के पास जमीन, इज्जत और गांव की सेवा का अवसर था। वहीं श्याम अपनी बेईमानी के कारण अकेला और कर्ज में डूबा हुआ रह गया। उसके पास कोई नहीं आया क्योंकि किसी को उस पर विश्वास नहीं था। एक दिन श्याम बहुत बीमार पड़ गया। उसके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। तब राम खुद उसके पास गया, दवा दिलवाई, खाना दिया और उसका ख्याल रखा। श्याम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भैया, माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तुम फिर भी मेरे साथ खड़े हो। अब समझ आया कि सच्चा इंसान वही होता है जो बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करे। राम ने मुस्कराते हुए कहा, भाई, खून का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी बात है। इसके बाद श्याम ने अपना जीवन बदल दिया। वह भी अब राम के साथ खेतों में मेहनत करने लगा और गांव की सेवा में जुट गया। सीख: ईमानदारी भले ही धीरे धीरे फल दे, लेकिन वो मीठा होता है। बेईमानी से जो मिलता है वो ज्यादा दिन नहीं टिकता। इंसान को हमेशा सच्चाई और मेहनत की राह पर चलना चाहिए।